नमस्कार, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं बुलंद बिहार। आपसे बता दें कि पवन सिंह के बारे में हमेशा से यह अफवाह उठता है कि पवन सिंह कान के कच्चे बहुत ज़्यादा है। पवन सिंह अपनी बातों पे कम और लोगों की बातें पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये वही करते हैं जो इनसे जुड़े हुए लोग इनको बताते हैं। और ये बहुत किसी ने कहा है, या फिर कहिए तो बहुत किसी ने पवन सिंह पे इस इल्ज़ाम को भी लगाया है, लेकिन क्या हकीकत है और नहीं है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि पवन सिंह 5 जनवरी को अपना बर्थडे मनाते हैं लखनऊ में। बर्थडे मनाते समय उनकी पहली पत्नी के माता और पिता उस स्टेज पे आते हैं। पवन सिंह ने बहुत गर्व के साथ, बहुत फ़ख्र के साथ ये बोलते हैं कि अरे कहाँ हमारे बड़े सास ससुर, उनके स्टेज पे बुलाओ। इस हिसाब से उन्होंने अपनी पहली पत्नी, जो कि इस दुनिया में वो नहीं है, उनके माता पिता को स्टेज पे बुलवाते हैं और भाव का हो जाते हैं। वो पल भी 2 मिनट के लिए दिल को मायूस कर दिया, दिल उदास हो गया। लेकिन हम पूछना चाहते हैं पवन सिंह से, आपने बहुत सारे इंटरव्यू में अपनी पहली पत्नी को याद करके आपने रो दिया है, आप मायूस हो गए हैं। तो हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि जो चली गई उसके लिए आपका प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और जो है उसका परवाह ही नहीं है। आखिर क्यों? क्या वजह है इसका कि जो चली गई उसके लिए आपको दिल में प्यार हमेशा से उमड़ता रहता है? और जो अभी पत्नी आपकी ज्योति सिंह है, जो कि अभी हम आपके चुनाव के बाद से अगर नोटिस किया जाए ज्योति सिंह की, तो ज्योति सिंह ने अपनी ओर से पवन सिंह को पाने के लिए वो सब कुछ की है जो एक स्त्री को करना चाहिए। वो सब कुछ की है पवन सिंह को पाने के लिए। वो चुनाव में उतना मेहनत जो की, खाली पैर चल के वो पवन सिंह को जिताने के लिए, जो एक पत्नी का धर्म होता है, वो अपने पति के लिए की। उसके लिए आपका प्यार क्यों नहीं उमड़ रहा है? फिर जब आपका उमड़ ही नहीं रहा है, तो उस समय चुनाव के वक्त में आप लोग एक क्यों हुए थे? क्या जनता को मूर्ख बनाने के लिए, या फिर आप लोग का ये स्क्रिप्टेड प्लान था? क्या था अंदर की सच्चाई? आपसे बेहतर तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जितना जानते हैं उतना हम बात ज़रूर करेंगे। आप लोग देखे होंगे कि ज्योति सिंह ने कितनी मेहनत की थी। एक पत्नी होने के नाते वो सारा फ़र्ज को निभाई जो कि एक पत्नी को निभाना चाहिए। उस समय पवन सिंह भी अपनी पत्नी का दर्जा दिए थे ज्योति सिंह को। ज्योति सिंह के मांग में सिंदूर किए थे उस टाइम भी, और उसका भी वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था। लेकिन फिर ये दूरियां क्यों देखने को मिल रहा है? जब आप लोग के बीच में एक टाइम आता है कि सब सही हो जाता है, और फिर दूसरे टाइम में ही सब कुछ बिखर क्यों जाता है? तो प्लीज़, आपको हर कोई बोलता है पवन सिंह जी कि आप अपनी बातों पे कम और दूसरों के बातें पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो थोड़ा सा आपकी ये अपनी लाइफ की बात है, आप खुद सीरियस होके और सोचिए, और जो है उसके लिए अपने दिल में प्यार को जगाइए। जो चली गई उसके लिए आंसू मत बहाइए। जो चली गई सो तो चली गई, वो टाइम बीत गया। अभी जो टाइम है और उसके आप अनुसार अगर नहीं ढलिएगा, तो फिर आने वाले समय में फिर आंसू ही बहाइएगा, और कुछ नहीं। बात बाकी आप लोग इस वीडियो से क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए।